गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सिक्स क्लास साइंस का फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर में बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ खासियतें होती है, जिनमें से दो हमने डिस्कस कर ली थी, अपीयरेंस और हार्डनेस। आज बच्चों हम तीन और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके बेस पर हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो है बच्चों सोल्युबिलिटी इन वाटर, कि वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। दूसरा बच्चों फ्लोटेशन और सिंकिंग, कि पानी पर वो तैरते हैं या डूब जाते हैं। और तीसरा है बच्चों अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेट, कि मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, मतलब चुंबक उनको अपनी तरफ खींचता है या नहीं खींचता है। इन तीन प्रॉपर्टीज के बेस पर भी बच्चों हम जो है मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर, कि कोई चीज, कोई मटेरियल वाटर सोल्यूबल है या नहीं है, मतलब पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। अगर बच्चों पानी में घुल जाता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, पानी में अगर मैं नमक डालता हूं, सोल्ट डालता हूं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, तो वो पानी में घुल जाता है, तो वो सोल्यूबल सब्सटेंस है। सेकेंड इज इनसोल्यूबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसी चीज जो पानी में ना घुले, ठीक है। सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो चीजें पानी में नहीं घुलती उनको इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मेरे पास स्टोन है, एक पत्थर है, उसको मैंने पानी में डाला, वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। या कोई मेटल है, धातु का कोई टुकड़ा है, लोहे का कोई टुकड़ा है, पानी में डालता हूं वो नहीं घुलेगा, तो वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। अब बच्चों मैटर हमारे पास तीन स्टेट्स में होता है, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। तो अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि सॉलिड्स सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं। बच्चों देखिए, जो सॉलिड्स हैं वो जनरली इनसोल्यूबल होते हैं, कि आमतौर पर तो वो पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे मेटल्स हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसा कोई भी है तो वो नहीं घुलेगा। स्टोन्स है, वुड है, यानी कि लकड़ी है, ये चीजें पानी में नहीं घुलती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अगर मैं कहूँ कॉमन सोल्ट, नमक है, सॉलिड होता है, शुगर, चीनी सॉलिड होती है, लेकिन ये चीजें पानी में घुल जाती है। बाकी जनरली जो है सॉलिड्स पानी में नहीं घुलते हैं। उसके बाद बच्चों बात आती है लिक्विड्स की। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं बच्चों जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, विनेगर है। विनेगर क्या होता है बच्चों, सिरका, चाउमीन वगैरह में जो डालते हैं, व्हाइट सिरका आपने देखा होगा, सफेद कलर का पानी जैसा, तो ये चीजें जो है पानी में घुल जाती है। लेमन जूस, शिकंजी वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, तो वो भी पानी में घुल जाता है। तो ऐसा कोई भी लिक्विड बच्चों जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड बोलते हैं, कि ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, लिक्विड्स दैट आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, कि ये पानी में नहीं घुलते। जैसे ऑयल, कोकोनट ऑयल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये चीजें पानी में नहीं घुलती है। ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक है। उसके बाद गैसेस की बात की जाए तो बच्चों काफी सारी ऐसी गैसेस है जो नहीं घुलती। जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है लेकिन पानी में नहीं घुलती। कुछ गैसेस है बच्चों जो स्लाइटली, मतलब कुछ हद तक घुल जाती है। जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन वाटर सोल्यूबल गैस है, पानी में घुल जाती है। तभी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे फिश है, वो सांस ले पाती है गिल्स की हेल्प से। आप सबको पता है फिशेस जो है वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथिंग करती है, तो क्योंकि ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है इसी वजह से ये सांस ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, ये भी स्लाइटली जो है लिक्विड ऐसी गैस है जो पानी में घुल जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो पानी में जो डिसॉल्व हो चुकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी हेल्प से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो बच्चों ये हमने देखा कि मटेरियल्स को हम सोल्युबिलिटी के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सोल्ट है, शुगर है, और मेरे पास अल्कोहल, विनेगर है, तो आप क्या करोगे, इन सबको एक ग्रुप में रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है।
मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मेटल, स्टोन्स, वुड है, तो आप कहोगे इनको अलग ग्रुप में रखेंगे क्योंकि ये सारे के सारे इनसोल्यूबल है। तो सोल्यूबिलिटी के बेस पर बच्चों हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लोटेशन और सिंकिंग, कि कोई चीज जो है वो पानी पे तैरती है या डूब जाती है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा वॉशिंग सोडा, मैंने कहा सोल्ट, मैंने कहा सैंड, मैंने कहा आयरन नेल। आयरन नेल का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये वो चीजें हैं बच्चों, अगर इनको आप पानी में डालोगे तो ये पानी में क्या हो जाएंगी, डूब जाएगी। एक कॉइन हो गया, जैसे एक सिक्का होता है 1 रुपए का, 2 रुपए का, वो पानी में डालेंगे डूब जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी में नहीं डूबती है, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया बच्चों, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है। एक टायर का एग्जांपल ले सकते हो, रबर टायर जो होता है बस वगैरह का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, वो भी नहीं डूबते। तो ये कुछ चीजें हैं जो पानी पे फ्लोट करती है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है बच्चों, ऐसी कोई भी चीज जो पानी से ज्यादा हैवी होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है, जो पानी से कम हैवी होती है, वाटर से कम हैवी होती है, वो पानी पे तैरती रहती है। तो इस बेस पर भी हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपके पास एक कॉइन है और एक होलो ट्री है, ठीक है, अंदर से खोखला पेड़ है या तो कॉइन है, तो कॉइन क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। जो पेड़ है अंदर से खोखला है वो नहीं डूबेगा, ठीक है, क्योंकि पेड़ अगर खोखला अंदर से होलो है तो उसका वो पानी से कम हैवी है, जबकि सिक्का पानी से ज्यादा हैवी है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है बच्चों अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट। हम इस बेस पर भी चीजों को डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में कि मैग्नेट उन्हें अपनी तरफ खींचता है या नहीं खींचता। जो चीजें बच्चों मैग्नेट की तरफ खींची चली जाती है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो जो चीजें मैग्नेट की तरफ खींची चली जाती है या जिन चीजों को मैग्नेट खींच लेता है उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। स्टील भी हो सकता है लेकिन स्टेनलेस स्टील नहीं होना चाहिए। जो आपका स्केल होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल स्टील होना चाहिए, वो भी मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक में बच्चों द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ खींची नहीं चली जाती उनको नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। जैसे वुड और प्लास्टिक या रबर का एग्जांपल ले सकते हो, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो बच्चों आज बेसिकली हमने ये देखा है कि हम मटेरियल्स को इन 3 प्रॉपर्टीज के बेस पर भी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।